बहुत ही दुखद घटना है और मैं सारे उन परिवारजनों को अपना कंडोलेंस देना चाहूँगी जिनकी जानें गई हैं। और जो हुआ है, वो हादसा जो हुआ है उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं मानती हूँ कि जो इसके गुनहगार हैं, क्योंकि इनको गुनहगार बोलना चाहिए, जिन्होंने लापरवाही की है, उनको किसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, देश में 2 दशक के बाद इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है। जहाँ पे 350 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तो ऑफिशियल फिगर्स अभी आ ही रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम सब पूरे देशवासी आज उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिनके परिवार में से जाने गई हैं, और साथ ही साथ उम्मीद करूँगी कि जो इसका गुनहगार है उसको सज़ा मिले। देखिए, पूर्व रेल मंत्री वो खुद भी रह चुकी हैं, और जो जाने गई हैं उसमें से काफ़ी लोग वहीं के वेस्ट बंगाल के रहे होंगे। तो इस समय पर दुख जताना तो मैं मानती हूँ लाजमी है, और क्रोध भी आ सकता है कि जब जाने इस वजह से गंवाई गई हैं क्योंकि ट्रेन का जो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो ध्यान देना चाहिए उसका पालन नहीं हुआ है। और साथ ही साथ वो उनका भी कहना सही है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। एक तरफ हम देखते रहते हैं कैसे प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री की तरह, स्टेशन मास्टर की तरह हरी झंडियाँ दिखाते रहते हैं, नए ट्रेन्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ट्रैक्स वही पुराने लगे हुए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स का कुछ उसमें ध्यान नहीं दिया गया है। 3.25 लाख से ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, रेलवेज़ में वैकेंसी हैं जो काफ़ी तो सेफ्टी डिपार्टमेंट की हैं। तो इन सारी चीज़ों को, पर मैं आज का दिन वो नहीं है जहाँ पे हम ये बातें करें। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी इसके पीछे है, और मैं तो कहूँगी मंत्रालय में भी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो। जी देखिए, आज जो हादसा हुआ है वो हादसा बहुत ही दुखदाई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसी चीज़ जैसे ममता बनर्जी जी ने भी कहा कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी घटना है। देश में ये भी ध्यान देना होगा, जैसे अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे हैं, ये हमारी शिवसेना पार्टी का भी स्टांस रहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में बन रही है, हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट के रूप में बन रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स ऑलरेडी उस रूट पे चलती हैं, बहुत सारी फ्लाइट्स चलती हैं, बसेस चलती हैं, कनेक्टिविटी ऑलरेडी वहाँ पर है। तो वो हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए जो वहाँ पे लग रहे हैं, अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स को और बढ़ाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, क्या देश के जो अधिकतम ट्रैवलर्स हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन कुछ ही लोगों के लिए होगी, ये जो जनरल कंपार्टमेंट्स में चलने वाले लोग हैं जो रोज़ इन ट्रेनों से चलते हैं, उनका ध्यान बनाने में अगर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। और कितना यूरोप स्टैंडर्ड्स के सेफ्टी फीचर्स हैं, ये सब उन्होंने बताया था। मैं इस समय पर मैं राजनीति नहीं करना चाहूँगी, पर थोड़ा आत्मचिंतन ये सरकार करे कि आप लोग सिर्फ प्रचार मंत्री बनकर रह गए, रेल मंत्री कम थे, प्रचार मंत्री ज़्यादा थे, प्रधानमंत्री स्टेशन मास्टर बनकर घूम रहे थे। तो इस तरीके से काम करना, कहीं ना कहीं सारे ही जनों को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। और सिर्फ ये गुनहगार एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है।